नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी एक दिन पहले जो मैंने रिव्यू डाला था इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का, जिसमें मैंने कहा था कि कैसे हमारी टीम इंडिया रेवेंजर्स मोड में आती है और ऑस्ट्रेलिया से 10 साल पुरानी हार का कैसे हमने बदला लिया। और 10 साल पहले क्या हुआ था? 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसके सेमीफाइनल में हमारी टीम इंडिया बाहर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया से हार के। उसी वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड से हार के बाहर हुई थी। अब हमने तो अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया, लेकिन कल रात को साउथ अफ्रीका के पास भी एक मौका था उस 10 साल पुरानी हार का बदला लेने का, लेकिन नहीं। लेकिन साउथ अफ्रीका की किस्मत भगवान ने पता नहीं कौन से पेन से लिखी है। कौन से पेन से? अरे उसी पेन से लिखी है जिस पेन से भगवान ने आरसीबी की और हमारी किस्मत भी लिखी है। हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन एंड रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं हो पाता है। ये आरसीबी पर भी ये बात फिट होती है और हमारे ऊपर भी ये बात फिट होती है। हम कितना भी अच्छा वीडियो डाल दें, कितना अच्छा कंटेंट बना दें, साले हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। उसी तरह से साउथ अफ्रीका वाले कितनी भी अच्छी टीम बना लें, कितने भी अच्छे प्लेयर लेकर के आ जाएं, लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा मतलब टाए टाए फुस ही हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और साउथ अफ्रीका का ये जो पैटर्न है, ये पता नहीं कितने वर्षों से आप देख रहे हैं। इनफैक्ट जब साउथ अफ्रीका का कमबैक हुआ था और जब पहली बार वो वर्ल्ड कप खेले 1992 में, तब भी आपने देखा किस्मत कैसे उनके साथ एक अलग ही गेम खेलती है। अच्छा खासा मतलब वो जीत रहे थे, लेकिन बारिश होती है और सडनली एक बॉल और 21 रन का उनको टारगेट मिलता है। उसके बाद से साउथ अफ्रीका के ऊपर जो चोकर्स का या फिर अनलकी होने का जो टैग चिपका है ना भाई, उस टैग को साउथ अफ्रीका वाले अब तक जो है वो हटा नहीं पाए हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका जो है ना, उन्हें मौके बहुत बार मिले हैं इस चोकर्स के टैग को हटाने के, उस दाग को धोने के, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो टीम है मतलब सारी चीजें, सारे बॉक्सेस टिक करके भी उस चोकर्स के टैग को ये हटा नहीं पाती है। और इन्हीं सारी बातों का आपने कल रात को एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल देख लिया। ये साउथ अफ्रीका जो कि दमदार तरीके से परफॉर्म करती आ रही है, लेकिन सेमीफाइनल होता है यानी कि नॉकआउट मैच होता है तो पता नहीं साउथ अफ्रीका को क्या हो जाता है। हालांकि कल रात को साउथ अफ्रीका ने बराबर टक्कर दी है। जब आपके सामने 360 रन का टारगेट हो तो बहुत सारी टीमें शुरू में ही लड़खड़ा जाती हैं, लेकिन कल बबूमा और वंडर डूसन ने काफी दमदार तरीके से परफॉर्म किया। और साउथ अफ्रीका जो कि हर बार सेमीफाइनल में आकर के हार जाती है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का अच्छे से पालन करती है, लेकिन इसी साउथ अफ्रीका में डेविड मिलर भी है जो कि नॉकआउट मैचेस में पता नहीं कैसे अलग ही शबाब में आ जाता है। आपने कल भी देखा, जहां टीम ऑलमोस्ट एक तरफा हार चुकी थी, तभी वहां पर मिलर आता है और ताबड़तोड़ सेंचुरी मार देता है। और जैसा कि हर बार होता है, उसकी जो सेंचुरी है वो लूजिंग कॉज में ही आती है। टू लिटिल टू लेट वाला अंदाज हो जाता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले अगर आप देखें, पिछला जो वर्ल्ड कप था 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल था। पूरी साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, अकेला मिलर वहां पर खूंटा गाड़ के खड़ा होता है, सेंचुरी मारता है। और कल भी आपने देखा कि जब लगा कि भैया ये तो बुरी तरह हारेंगे, 100-150 रन से हार जाएंगे, लेकिन तभी मिलर आता है और ताबड़तोड़ हिटिंग करके बस हार का और जीत का जो मार्जिन है उसी को कम कर पाता है। लेकिन जैसे दीपक यानी दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह से मिलर की जो इनिंग थी बस उस दिए को रिप्रेजेंट कर रही थी। बुझने से पहले जितना फड़फड़ा सके उतना फड़फड़ाया। तो कहने का मतलब बस यही है कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का अच्छे से पालन करती है साउथ अफ्रीका की टीम। टूर्नामेंट की शुरुआत में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती है, एक खौफ डाल देती है दूसरी टीमों के अंदर, लेकिन जैसे ही नॉकआउट मैच होता है सेमीफाइनल, तो पता नहीं साउथ अफ्रीका को पता नहीं क्या हो जाता है, चारों खाने वो चित हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड 2015 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ी थी, यहाँ पर भी भारी पड़ी है। फर्क बस इतना है कि तब जो है वो साउथ अफ्रीका डिफेंड नहीं कर पाई थी टोटल को, वो ग्रांट इलियट ने छक्का मार दिया था आखिरी में, आपको तो याद ही होगा। तब भी साउथ अफ्रीका की टीम ने दमदार तरीके से टूर्नामेंट का आगाज किया था, और वो जो टीम थी 2015 की, आई थिंक वो तो साउथ अफ्रीका की अब तक की हिस्ट्री की सबसे ताकतवर टीम थी, जिसमें एबी डिविलियर्स, डुप्लेसी, डेल स्टेन, मोने मॉकल, मिलर तब भी था। मतलब तब भी साउथ अफ्रीका की टीम ताबड़तोड़ खिलाड़ियों से भरपूर थी, लेकिन किस्मत, भाई डेस्टिनी इसी को तो बोला जाता है। वो तमाम लोग जो कि किस्मत में यकीन नहीं करते हैं, उन्हें साउथ अफ्रीका की टीम को देखना चाहिए। साउथ अफ्रीका की टीम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप भले ही कितना हार्डवर्क कर लो यार, अगर किस्मत में कुछ नहीं है ना भाई साहब, तो वो आपको नहीं मिलता है। एबी डिविलियर्स, डुप्लेसी, डेल स्टेन ऐसे धाकड़ खिलाड़ी थे उस टीम में, लेकिन वो टीम भी नॉकआउट हो जाती है, चोक कर जाती है। और कल आपने देखा, हालांकि ये जो टीम है साउथ अफ्रीका की,
इसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जॉर्ज लिंडे को होना था। लिंडे काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है और चूंकि ये जो इवेंट चल रहा है ये पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तान के इन ग्राउंड्स पर साउथ अफ्रीका की टीम ये इवेंट शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग है ना एडवांटेज एडवांटेज की पीपड़ी बजा रहे हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो उसके पहले न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम तो पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आ चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि एडवांटेज तो साउथ अफ्रीका को भी था। इन्हीं ग्राउंड्स पर वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खेलते आए हैं, लेकिन कैसे गच्चा खा गए। जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अफगानिस्तान की टीमें काफी लेट पहुंची थी पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका सबसे पहले पहुंच चुकी थी। अब इतना एडवांटेज मिलने के बावजूद अगर आप नहीं जीत पा रहे हो तो कहीं ना कहीं टीम में कुछ तो कमी रही होगी। और साउथ अफ्रीका के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि भाई शमजी को नहीं खिलाया आपने, एक दो स्पिनर लेकर के जाने थे, जॉर्ज लिंडे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस तरह की बातें करके भले ही लोग पोस्टमार्टम करते रहे, लेकिन इतिहास गवाह है ये इकलौता टूर्नामेंट नहीं, इसके पहले जितने भी टूर्नामेंट रहे हैं वहां पर तो सारे ही बॉक्सेस टिक करके गई थी ना साउथ अफ्रीका की टीम। कहने का मतलब बस यही है भाई साहब कि आप प्लेयर्स के नाते, कोच के नाते कितना भी कुछ कर लो, बट किस्मत के आगे आप नहीं जा पाते हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम हम सबको एक कहीं ना कहीं ज्ञान दे रही है कि आप में लाख टैलेंट होगा, आप में खूब सारी स्किल्स होंगी, बट किस्मत यानी कि नियति भी अपना एक रोल प्ले करती है। और जब बात आती है साउथ अफ्रीका की, तो भले ही वो कितनी दमदार टीम लेकर के आ जाए, किस्मत जो है वो उन्हें चोक करने पर मजबूर कर ही देती है। और कल आपने फिर से देख लिया कैसे ये लोग चोक करते हैं। अब साउथ अफ्रीका तो चोक करके बाहर हो गई है, न्यूजीलैंड की टीम अब वापस से दुबई आएगी और टीम इंडिया से भिड़ेगी फाइनल में। और जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा कि टीम इंडिया के पास जबरदस्त मौका है कि वो फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा करके साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी का बदला ले। हालांकि ये बात मैंने कल कही थी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच के शुरू होने से काफी पहले। वो मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मुझे अच्छे से आइडिया था कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में खेल रही है न्यूजीलैंड से, तो ज्यादातर चांसेस न्यूजीलैंड के ही होंगे जीतने के। और फिर बाद में ये सारी चीजें एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कैसे कंप्लीट हुई आपने देख लिया। विलियमसन और सचिन रविंद्रा सेंचुरी मारते हैं, बाद में ग्लेन फिलिप्स ताबड़तोड़ हिटिंग करता है। भाई ग्लेन फिलिप्स ना सिर्फ हिटिंग करता है, गन फील्डर है, कैसे कैसे फ्लाइंग कीवी बन के वो कैच पकड़ता है। कल तो वो यूसेन बोल्ट को टक्कर दे रहा था, आखिरी ओवर में क्या रनिंग करी है उसने। हालांकि ग्लेन फिलिप्स या विलियमसन या सचिन रविंद्र ये जो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। बट भाई हम तो इंडिया के हैं, हम तो यही चाहेंगे कि भैया आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस था वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आ चुका है। इंडिया के अगेंस्ट प्लीज़ आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस मत करना। और मैं अभी से बोल रहा हूँ कि विलियमसन इंडिया के अगेंस्ट डेफिनेटली फ्लॉप होगा, ये मेरी एक भविष्य वाणी है या ये एक प्रिडिक्शन है। मेरा प्रिडिक्शन ये भी है कि टीम इंडिया आराम से जीत रही है, बिकॉज सारा इंतजाम जो है वो जय शाह कर चुका है, हथियार जो है वो जेल में आ चुका है, सारा इंतजाम हो चुका है। अब जितने जो दूसरे बोर्ड्स हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो क्राई बेबी की तरह रो सकते हैं कि भाई सारा टूर्नामेंट फिक्स है, ये है वो है। भाई अगर ये बातें अगर अब कही जा रही हैं तो ये बातें 2015 के वर्ल्ड कप के लिए भी की जानी चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने होम एडवांटेज के तहत सारी चीजें फिक्स कर ली थी? उंगली उठेंगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और उसके लपेटे में फिर हर कोई आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। वैसे इंग्लैंड वालों को तो किसी चीज पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री काउंट के बेसिस पर उन्होंने भी तो कोई ना कोई एडवांटेज लिया ही था ना। तो इस हमाम में देखा जाए तो हर कोई नंगा है, बट यह है कि जब उनकी दाल नहीं गलती है तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान वालों के गुर्दे ऐसे चिले हैं, उनके अंगूर ऐसे खट्टे हैं कि वो हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हैं। लेकिन एक बार भी पाकिस्तान के जितने लोग हैं या जो वहां का बोर्ड है वो एक बार भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा कि उनकी टीम आईसीसी इवेंट तो छोड़ो, वो गली क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। एनीवे, इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या हैं ओपिनियंस, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका वाले परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते आए हैं हर आईसीसी इवेंट में, और कल भी ये परंपरा उन्होंने बरकरार रखी है। आप थोड़ा सा बुरा फील कर सकते हैं डेविड मिलर के लिए, वो एंड में आकर के हिटिंग करता है, बट वो भी हिटिंग तब करता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आप ऑलरेडी मैच हार चुके हो तब आप हिटिंग कर रहे हो। ये हिटिंग पहले भी तो कर सकते थे ना मिलॉर्ड, है कि नहीं? एनीवेज, इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो फाइनल होने वाला है उसके बारे में आपके क्या है प्रेडिक्शंस, इसके बारे में भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।